भाई एक सेकंड के लिए सोचो, जब एवेंजर का नाम आता है ना, सिर्फ मूवी याद नहीं आती, पूरी जनरेशन की यादें याद आ जाती है। और अब मार्वल बोला है एवेंजर डूम्सडे, सिर्फ मूवी नहीं, ये एक वार्निंग है। दिसंबर 18 2026 मतलब कुछ आने वाला जो मार्वल यूनिवर्सिटी को हिला के रख देगा। नाम सुन के ही क्लियर है भाई, डूम्सडे मतलब एंड गेम से भी आगे का लेवल। यहाँ बात सिर्फ एक विलन को हराने की नहीं होगी, यहाँ बात होगी पूरे सिस्टम को कोलैप करने की। एवेंजर हमेशा दुनिया बचाता है, पर इस बार सवाल ये, अगर दुनिया बचाने का तरीका ही गलत हो। मार्वल का पैटर्न देखो, इन्फिनिटी वॉर हीरो सारे, एंड गेम सैक्रिफाइस और डूम्सडे कॉन्सिक्वेंस। इस मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट स्केल ये, कोई एक साइड एक प्लेनेट और एक टाइमलाइन की फाइट नहीं होगी। यहाँ मल्टीवर्स का फ्यूचर दाव पे है, हीरोज का डिसीजन उनके खिलाफ जा सकता है। और जो चीज एवेंजर्स को तोड़ती है ना भाई, वो विलन से ज्यादा उनकी अपनी चॉइस होती है। इसलिए डूम्सडे डेंजर लगता है, क्योंकि ये पावर से नहीं, लॉजिक और डेस्टिनी से लड़ता है। सच बोलूं भाई, एंड गेम के बाद मार्वल थोड़ा कंफ्यूज लगा, कुछ चीजें चली कुछ नहीं चली। और तभी आती है एवेंजर डूम्सडे। ये मूवी मार्वल के लिए रीसेट बटन है, ट्रस्ट टेस्ट है और फैन के लिए एक प्रॉमिस है, अब जो होगा सॉलिड होगा। यहाँ न्यू एनर्जी भी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क भी होगा। मार्वल जब रिस्क लेता है ना, तभी स्टोरी बनती है। एवेंजर मूवी का मतलब ही होता है थिएटर एक्सपीरियंस। ये मूवी मोबाइल और लैपटॉप के लिए बनी ही नहीं है भाई, ये वो टाइप की फिल्म है ना जहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता है और बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं। एक्शन सिर्फ पंचेज और ब्लास्ट का नहीं होगा, एक्शन होगा आइडियाज का, डिसीजन का और सेक्रीफाइस का। और मार्वल जब विजुअल पे आता है ना, तो कंपैरिजन का स्कोर ही खत्म कर देता है। अब थोड़ा रियल बात कर लेते हैं भाई। रिस्क ये है कि अगर स्टोरी ओवर कॉम्प्लिकेटेड हुई या सिर्फ सेटअप में निकल गई तो ऑडियंस थक सकती है। पर अगर मार्वल ने इमोशन प्लस क्लैरिटी प्लस स्केल, ये तीन चीज बैलेंस कर ली ना, तो डूम्सडे सिर्फ मूवी नहीं, इवेंट बन जाएगी। एक्सपेक्ट ये मत करो कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग में खत्म हो जाएगा। एक्सपेक्ट ये करो कि कुछ हीरो बदल जाएंगे, कुछ डिसीजन हमेशा के लिए इम्पैक्ट छोड़ेंगे और मार्वल यूनिवर्स पहले जैसा नहीं रहेगा। और डूम्सडे का मतलब ही ये होता है कि आफ्टर दिस नथिंग स्टे द सेम। तो भाई बात सिंपल सी है, एवेंजर डूम्सडे सिर्फ फाइट जीतने की कहानी नहीं होगी, ये प्राइस चुकाने की कहानी होगी। दिसंबर 18 2026 कैलेंडर में मार्क कर लो, क्योंकि जब एवेंजर वापस आते हैं ना, सिर्फ दुश्मन नहीं हिलते, हम फैंस भी सीट से हिल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, मार्वल के फैन हो तो कमेंट और सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि डूम्सडे के बाद मार्वल का गेम बदलने वाला है।